आज हम देखो उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। हिमालय संरक्षण को विशेष कमेटी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमालय संरक्षण के लिए विशेष कमेटी बनाने का ऐलान किया है। हिमालय दिवस के मौके पर सोमवार को सीएम आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने यह घोषणा की। कैंसर की दवाओं और नमकीन की कीमतें कम होंगी। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में सोमवार को हुई जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक में अहम फैसले लिए गए। इसके तहत कैंसर की दवाओं पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया जाएगा। इसी तरह नमकीन पर भी जीएसटी 18 से घटाकर 12% किया गया है। इस फैसले के बाद कैंसर की दवाएं और नमकीन सस्ती होंगी। चिंता, भारत में मंकी पॉक्स का पहला मरीज मिला। तो देश में मंकी पॉक्स के पहले मामले की पुष्टि हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि एक संदिग्ध मरीज में मंकी पॉक्स संक्रमण की पुष्टि हुई है। रात की बात यह है कि संक्रमण मंकी पॉक्स के क्लेड 2 वायरस का है, जबकि अफ्रीकी देशों में जो वायरस फैला है वह क्लेड फर्स्ट है। क्लेड सेकंड कम घातक वायरस है। देश भर में अब तक 30 संदिग्ध मरीज की जांच हुई। पुलिस की कार्यप्रणाली से सर्वोच्च न्यायालय नाखुश। तो सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर की दरिंदगी की एफआईआर दर्ज करने में कोलकाता पुलिस द्वारा की गई 14 घंटे की देरी पर सवाल उठाया। साथ ही कोर्ट ने पुलिस की कार्यशैली पर भी नाखुशी जताई। केदारनाथ मार्ग पर मलबे में 4 दबे, 1 की मौत। तो केदारनाथ मार्ग पर सोनप्रयाग के पास सोमवार शाम भूस्खलन के दौरान 4 यात्री मलबे की चपेट में आ गए। इसमें मध्य प्रदेश के एक यात्री की मौत हो गई, जबकि 3 घायल हो गए। यह यात्री केदारनाथ से दर्शन कर लौट रहे थे। मलबे में कुछ और लोगों के भी दबने की आशंका है। छेड़छाड़ प्रकरण पर टकराव, बाजार बंद रहा। प्रेमी से बात करने पर बड़ी बहन की गला रेत कर हत्या। तो प्रेम प्रसंग से नाराज भाई ने बड़ी बहन की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। हत्या के बाद भाई रात भर शव के पास बैठा रहा। सुबह 5 बजे आरोपी ने देवबंद गई मां को बहन की मौत की सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। भारत में लाखों प्रतिभावान लोगों को दरकिनार किया जा रहा। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारत में कौशल वाले लाखों लोगों को दरकिनार किया जा रहा है। सूखते नदी नालों में पानी, बुग्यालों की हरियाली लौटेगी। सूरत पथराव केस में 28 गिरफ्तार हुए। वंदे भारत ट्रेन का इंजन फेल हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों को ड्यूटी पर लौटने के निर्देश दिए। तो उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कोलकाता स्थित आरजी कर अस्पताल में डॉक्टर से दरिंदगी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे चिकित्सकों को काम पर तत्काल लौटने का निर्देश दिया है। वही खबर है, जसपुर से बाइक के सामने कुत्ता आने से छात्र समेत 2 की मौत। यूपी के कमालपुरी गांव के पास रविवार देर रात बाइक के सामने कुत्ता आने से एक इंटरमीडिएट छात्र और राजमिस्त्री की मौत हो गई, जबकि बाइक में सवार तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का काशीपुर के निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। 5 वर्षीय बच्ची से स्कूल में दुष्कर्म का आरोप, हंगामा। तो हल्द्वानी से खबर रही है, कोतवाली क्षेत्र स्थित एक अशासकीय स्कूल में 5 वर्षीय बच्ची से छेड़छाड़ के बाद दुष्कर्म का मामला सामने आया है। सोमवार को कुछ युवक बच्ची और उसकी मां को लेकर कोतवाली पहुंचे। उन्होंने आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग को लेकर हंगामा किया। कैंसर की दवाएं होंगी सस्ती। हिमालय संरक्षण के लिए गठित की जाएगी विशेष समिति। सोनप्रयाग में पहाड़ी से पत्थर गिरने से 1 की मौत, 3 घायल। तो सोमवार देर रात केदारनाथ से लौट रहे कुछ यात्री सोनप्रयाग में ऊर्जा निगम के समीप पावर हाउस के समीप भूस्खलन जोन में पहाड़ी से गिर रहे पत्थर व मलबे में फंस गए। जिला आपदा प्रबंधक अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। सुप्रीम निर्देश, शाम 5 बजे तक काम पर लौटे डॉक्टरों ने कर दिया इनकार।
दुष्कर्म के आरोपी भाजपा नेता बोरा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। तो भाजपा नेता और नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा के खिलाफ कोर्ट में गैर जमानती वारंट जारी हो गया है। इधर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने उसकी अग्रिम जमानत अर्जी भी खारिज कर दी है। अब उसकी गिरफ्तारी तय है। विदेश से लौटे मरीज में एमपॉक्स से संक्रमित होने की पुष्टि हुई। अमेरिका में चीन की तारीफ कर घिरे राहुल। तो लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी अमेरिका में चीन की तारीफ कर अपने देश में घिर गए हैं। उन्होंने भारत में उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किए जाने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि वैश्विक उत्पादन में चीन का प्रभुत्व है। एप्पल ने लॉन्च किए आईफोन 16 सीरीज के स्मार्टफोन। दुकान में युवती से छेड़छाड़ के विरोध में हंगामा, बाजार बंद। तो देहरादून से खबर है, हिंदू और मुस्लिम व्यापारी आमने सामने आए, दोनों पक्षों का प्रदर्शन। जिलाधिकारी के हस्तक्षेप के बाद देर शाम शांत हो सका मामला। पलटन बाजार में जूते चप्पल की दुकान में शनिवार शाम युवती से छेड़छाड़ के बाद आरोपित मुस्लिम सेल्समैन और दुकानदार की पिटाई के मामले ने सोमवार को तूल पकड़ लिया और जमकर हंगामा हुआ। दुकानदार की पिटाई के विरोध में मुस्लिम पक्ष के व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे और चाबी कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी कार्यालय में जमा करा दी। इससे गुस्साए हिंदू पक्ष के व्यापारियों ने भी दोपहर में बाजार बंद कर दिया और आरोपित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की। हंगामे को देखते हुए पलटन बाजार भारी पुलिस बल पहुंच गया। हिंदू व्यापारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने इस मामले में हल्की धारा में मुकदमा दर्ज किया और दुकान मालिक के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। देर शाम डीएम ने दोनों पक्षों की बैठक बुलाई, तब जाकर मामला शांत हुआ। पुलिस ने आरोपित सेल्समैन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हालांकि देर रात तक बाजार में पुलिस फोर्स तैनात रहा। अपराधी तत्वों से सख्ती से निपटेगी सरकार। रात 1 बजे तक भ्रमणशील रहेंगे जिला प्रभारी, करेंगे शहर का औचक निरीक्षण। तो रात्रि के समय अपराधी तत्वों की सक्रियता बढ़ जाती है और चोरी, लूट, डकैती व महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं बढ़ जाती हैं। इसका आम जनमानस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने सिपाही से लेकर जनपद प्रभारी तक को रात्रि ड्यूटी में चेकिंग के निर्देश दिए हैं। पदोन्नत शिक्षकों ने प्रवक्ताओं के आरोप बताए निराधार। तो एलटी के पदोन्नत शिक्षकों ने सीधी भर्ती के प्रवक्ताओं के आरोप को निराधार बताया और उनकी पदोन्नति को नियमानुसार बताया है। 2 किशोरी लापता, पुलिस की तलाश जारी। तो हरिद्वार से खबर आई है, 6 वर्षीय बच्चे को डेंगू, 4 दिन पहले मां को लगा था डंक। तो जिले में अब तक 6 लोगों में हो चुकी है डेंगू की पुष्टि। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की विवेचना गंभीरता से की जाए। सड़क पर भीख मांगता बचपन, दफ्तर में मशीनरी। तो जिलाधिकारी सविन वंसल के निर्देश के बाद भी दून के चौराहों, धर्म स्थलों पर भीख मांगते दिखे बच्चे। जमीन बेचने के नाम पर 7 लाख रुपए ठगे। तो प्रेमनगर से खबर आई है। तो प्रेमनगर स्थित आर्केडिया ग्रांड में जमीन बेचने के नाम पर आरोपित ने वरिष्ठ नागरिक से 7 लाख रुपए ठग लिए। इस मामले में प्रेमनगर थाना पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर 3 आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। दून समेत बड़े शहरों में यातायात सुधार को उठेंगे ठोस कदम। आज दून समेत कुमाऊं मंडल में भारी बारिश की चेतावनी। तो प्रदेश में मानसून की वर्षा का दौर जारी है। सोमवार को देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर के कुछ क्षेत्रों में 1 से 2 दौर मूसलाधार वर्षा हुई। देहरादून में दोपहर बाद 3:30 बजे से बंजारावाला, कारगी चौक, पटेल नगर, ISBT सहारनपुर चौक, प्रिंस चौक, घंटाघर, चक्राता रोड, सहजधारा, जाखन आदि क्षेत्रों में तेज वर्षा हुई। सोमवार को देहरादून के आसारोड़ी में 31.3 mm, झाझरा में 30.1 mm वर्षा हुई। यातायात की समस्या के समाधान को बनेगी क्लाउड पार्किंग।
यूपीसीएल के उपनल संविदा कर्मियों की सेवा अवधि बढ़ेगी। तो उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में कार्यरत उपनल संविदा और स्वयं सहायता समूह के कर्मचारियों की समय अवधि 1 साल बढ़ेगी। शिक्षक भर्ती नहीं मिल रहे पात्र अभ्यर्थी। तो प्रदेश में 2 चरणों की काउंसलिंग के बाद भी शिक्षकों के 1707 पद हैं खाली। तो प्रदेश के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 2906 पदों के लिए चल रही भर्ती में विभाग को पात्र अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। 2 चरणों की काउंसलिंग के बाद भी अभी 1707 पद खाली हैं। अब तक 1199 पदों पर जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई है उस समय भी आधे अभ्यर्थी राज्य के बाहर से डिलीट किए हुए हैं। कुछ अभ्यर्थी के मुताबिक बाहरी राज्यों से डिलीट करने वाले अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र और स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की जांच की जाए तो इसमें फर्जीवाड़ा पकड़ में आ सकता है। प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 3000 से अधिक पद खाली हैं। विभाग की ओर से इससे पहले भी इन पदों को भरने के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए थे। शुरुआत में भर्ती में बीएड और डीएलएड अभ्यर्थी को शामिल किया गया था, लेकिन बाद में निर्णय लिया गया कि इसमें एनआईयूएस से डीएलएड अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जाए। बीएड अभ्यर्थी इसके विरोध में आ गए। इसके बाद एनआईयूएस से डीएलएड अभ्यर्थी को भर्ती में शामिल करने के आदेश को रद्द कर दिया गया। वहीं राजस्थान हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद बीएड को भी बाद में भर्ती के लिए अमान्य घोषित कर दिया गया। ऐसे में अब डीएलएड अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती के लिए पात्र हैं। शिक्षा निदेशक RLRA के मुताबिक एक अभ्यर्थी ने 10 जिले में से आवेदन किया है। 2 बार की काउंसलिंग में 1199 अभ्यर्थी का चयन कर उन्हें नियुक्ति दी जा चुकी है। इसमें उत्तराखंड से डीएलएड करने वाले 650 अभ्यर्थी शामिल हैं। शिक्षक भर्ती के लिए पात्र अभ्यर्थी के न मिलने से कुछ पद खाली रह जाएंगे। बाद में नए सिरे से भर्ती की जाएगी। इस बीच राज्य से डीएलएड कर चुके 650 अभ्यर्थी का नया बैच भी दिसंबर में आ जाएगा। रही बात जांच की, तो राज्य के बाहर से डीएलएड करने वाले सभी अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जाँच होगी। नगर निगम संशोधन विधेयक के लिए प्रवर समिति गठित की। पेयजल निगम ने एई की पदोन्नति का विरोध किया। शिक्षकों और अफसरों के बीच संवाद जरूरी। तो शिक्षा विभाग ने समारोह आयोजित कर शिक्षा महानिदेशक को दी विदाई। तो शिक्षकों और अधिकारियों के बीच संवाद जरूरी, यह कहना है शिक्षा विभाग के पूर्व महानिदेशक वंशीधर तिवारी का। उन्होंने यह बात शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित अपने विदाई समारोह में कही। सीएम ने गोविंद बल्लभ पंत का किया स्मरण। नर्सिंग व पैरामेडिकल कोर्स की काउंसलिंग आज से। तो प्रदेश में नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कोर्स में दाखिले का इंतजार खत्म हो गया है। HNB उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय ने काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया। ANM JNM पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, NPCC और पैरामेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए काउंसलिंग आज से शुरू होगी। नीट यूजी काउंसलिंग का द्वितीय चरण बुधवार से। तो नीट यूजी स्टेट काउंसलिंग का द्वितीय चरण 11 सितंबर से शुरू होगा। आयुष यूजी की काउंसलिंग का भी काउंटडाउन शुरू। प्रथम चरण 15 सितंबर से प्रस्तावित है। TOT में 65 स्कूलों के प्रधानाचार्य हुए शामिल। इंटर स्कूल क्विज में सेंट जूडस के छात्रों का दबदबा। छात्र छात्राओं के हित में काम करें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। तो भारत और नेपाल के मध्य सांस्कृतिक संबंधों को लेकर की गई चर्चा। देश भर में बॉक्सर 11 सितंबर से दून में दिखाएंगे अपना दम। प्रदेश में पूर्ण दिव्यांग 485 बच्चों को घर जाकर पढ़ाएंगे शिक्षक। शिक्षक भर्ती नहीं मिल रहे पात्र अभ्यर्थी। तो 2 चरणों की काउंसलिंग के बाद भी 1707 पद हैं खाली। प्रमाण पत्रों की जांच में पकड़ में आ सकता है फर्जीवाड़ा। 5 साल की बच्ची से स्कूल में छेड़छाड़ की गई। राजकीय मेडिकल कॉलेजों को मिले 104 लैब टेक्नीशियन। पुरानी प्रक्रिया अपनाएं तो टेंडर पर रोक लगाएं। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के। तो
तो NIACL में 170 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 29 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सेंट्रल सिल्क बोर्ड में 122 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 19 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। दक्षिण रेलवे में 67 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 6 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। ILBS में 132 पदों पर भर्ती निकली है, इसमें प्रोफेसर जूनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 85 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 12 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। प्रवर्तन निदेशालय में 15 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 6 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। पेंशन ऑनलाइन, तो आवेदन 18 दिन तक क्यों लटक रहे? तो जिलाधिकारी सविन बंसल ने जिला समाज कल्याण कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। लूट के इरादे से बाइक सवार 3 युवकों पर हमला, मुकदमा दर्ज किया। बिलासपुर कांडली में पंचायत की भूमि पर फिर अतिक्रमण किया। उत्तराखंड में चिकित्सकों का अब सिर्फ ऑनलाइन पंजीकरण होगा। इंदिरा मार्केट रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ढिलाई पर जताई नाराजगी। वेदनी कुंड पर बालपाटा बुग्याल से आज कैलाश विदा होंगी नंदा। चंडिका देवी मंदिर परिसर में धार्मिक अनुष्ठान में उमड़ी भक्तों की भीड़। सुदूरवर्ती बुग्याल क्षेत्रों से लौटे भेड़ पालक। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल ने निकाली आक्रोश रैली। तो विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल ने शहर में नंदानगर चमोली की घटना के विरोध में पुनरावृत्ति रोकने को लेकर के आक्रोश रैली निकाली। साथ ही बाहरी लोगों का सत्यापन करने की मांग की। रेलवे में नौकरी के नाम पर 32 लाख रुपए ठगे। गोवंश को बेसहारा छोड़ने पर होगा मुकदमा। सड़क संपर्क कटा। नामती चेटाबगड़ गांव में अब रसोई गैस का संकट। वहीं खबर यह है अल्मोड़ा से घास काट रही महिला पर बंदरों ने किया हमला। मां नंदा सुनंदा की प्रतिमा निर्माण को कदली वृक्ष आमंत्रित की। 208 साल का इतिहास सजोए है अल्मोड़ा का नंदा देवी मेला। नंदाष्टमी मेला शुरू, कोट भ्रामरी पहुंचा परिहार खाम। जूनियर में हिताक्षी व सीनियर में गोकुल प्रथम। तो GIC खेती में स्वच्छता पखवाड़े के तीसरे दिन निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। महिला सुरक्षा पर अपनाएं जीरो टॉलरेंस। आगामी 10 वर्ष की आवासीय जरूरत देखेगा आवास विभाग। गोपेश्वर में परिवारों के बहिष्कार की सुनवाई 12 को होगी। तस्करों से निपटने को 2.25 करोड़ के खरीदेंगे असलहे। नंदानगर और श्रीनगर की घटना पर जताया आक्रोश। छेड़खानी के विरोध में पलटन बाजार बंद रहा। तो 10 घंटे तक बंद रखी दुकानें। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। एक पक्ष ने किया मारपीट का विरोध। इंडिगो ने प्रयागराज से दून की उड़ान बंद की। विभाग में लंबित है पेंशन के आवेदन। देहरादून की ग्राम पंचायतों में अब हो गए 3401 वार्ड। सहधारा में कूड़ा निस्तारण संयंत्र शुरू न करने पर कंपनी को नोटिस। शहर में तेज गरज के साथ हुई बारिश, सड़कों में जल भरा हुआ। मसूरी में झमाझम बारिश से ठंड बढ़ी। देश भर में 1051 मुक्केबाज दून में दिखाएंगे मुक्के का दम। वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैंपियनशिप में शौर्य ने स्वर्ण व रजत पदक जीता। नर्सिंग पैरामेडिकल कॉलेजों में दाखिले की काउंसलिंग आज से होगी। प्रवेश से छूटे छात्रों को मिले 2 दिन का मौका। तो DAV PG कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष ने प्राचार्य को सौंपा ज्ञापन। छेड़छाड़ प्रकरण पर टकराव, बंद रहा पलटन बाजार। अशासकीय स्कूलों में लागू हो सभी सरकारी योजनाएं। प्रधानाचार्य भर्ती न रोकी तो परीक्षा केंद्रों को बंद कराएंगे शिक्षक। तो प्रधानाचार्य सीधी भर्ती के खिलाफ राजकीय शिक्षक संघ के आंदोलन का चौथा चरण शुरू हो गया। सोमवार को संघ के प्रदेश और मंडलीय कार्यकारिणी पदाधिकारियों ने नरूखेड़ा स्थित शिक्षा निदेशालय पर धरना दिया। प्रधानाचार्य भर्ती स्थगित कराने की तैयारी फाइल सचिव को भेजी। तो प्रधानाचार्य भर्ती को स्थगित करने के लिए सरकार लोक सेवा आयोग से अनुरोध करने जा रही है। जल्द ही इस बाबत आयोग को पत्र भेजा जाएगा। शिक्षा विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर फाइल शिक्षा सचिव रविनाथ रमन को भेजी है। नियमावली में कुछ संशोधन करने के बाद भर्ती के प्रस्ताव को दोबारा से आयोग को भेजा जाएगा।
बदलाव कैबिनेट स्तर से होगा। तो प्रधानाचार्य सीधी भर्ती के मानकों में बदलाव के लिए नियमावली को एक बार फिर से कैबिनेट में रखा जाएगा। चूँकि सीधी भर्ती का फैसला कैबिनेट के स्तर पर हुआ है, इसलिए इसमें बदलाव कैबिनेट के स्तर पर ही हो सकता है। डीएवी कॉलेज में रैली के दौरान 2 छात्रों में झड़प हुई। तो एबीपी के छात्रों की रैली के दौरान हुई कहासुनी। प्रेमनगर में मजदूर की हत्या के आरोप में ठेकेदार दबोचा। तो प्रेमनगर में हुई मजदूर शंकर शर्मा की हत्या के आरोप में पुलिस ने ठेकेदार को गिरफ्तार किया है। शंकर शर्मा बीते 8 साल से ठेकेदार के घर पर रहता था और उसके साथ काम पर जाता था, लेकिन कुछ दिन से वह दूसरे ठेकेदार के साथ जाने लगा। इसी को लेकर घटना की रात दोनों में बहस हुई और ठेकेदार ने शंकर शर्मा के सिर पर ईंट से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। ट्रेन की चपेट में आने से महिला व युवक की मौत। तो रेलवे ट्रैक पर एक बुजुर्ग महिला और एक युवक ट्रेन की चपेट में आ गए। अलग अलग हुए हादसे में दोनों की मौत हो गई। वही खबर है देहरादून के पटेल नगर से फंदे पर लटका मिला युवक का शव। कांग्रेसियों का आरटीओ कार्यालय पर प्रदर्शन। घंटाघर में केबल और नोजल चोरी, थम गई घड़ी की सुइयां। बस की छत से गिरने से हुई थी भरत की मौत। बाइक सवार युवकों को रोककर मारपीट, एक को चाकू मारा। तो देहरादून से खबर है क्लेमेंट टाउन क्षेत्र के चर्च लेन मार्ग पर लूट के इरादे से की गई घटना। सुरंग में विस्फोट से 400 मीटर तक कांपते हैं आसपास के पहाड़। गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से गूंजे दून के पंडाल। फूलों की घाटी का पीछा नहीं छोड़ रहा पॉलीगोनल बना खतरा। तो विश्व धरोहर फूलों की घाटी में फूलों का अस्तित्व खतरे में है। यहाँ दूर दूर तक भूभाग में पॉलीगोनल खरपतवार की नज़र आ रही है। अब मंदाकिनी नदी के दाईं तरफ से डबल लेन होगा गौरीकुंड हाईवे। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए धरना जारी। तो नारायणपगड़ से खबर रही है ब्लॉक के अटल उत्कृष्ट जीआईसी कोटली में शिक्षकों की नियुक्ति की मांग को लेकर चल रहा ग्रामीणों का धरना सोमवार को 8वें दिन भी जारी रहा। हरबटपुर व्यापार मंडल के चुनाव में रोहिला के अध्यक्ष चुना गया। हाईवे पर बोल्डर आने से बड़े वाहन 2 घंटे नहीं चले। दिन दहाड़े दंपति से मारपीट कर चैन लूटी। सीईओ समेत 5 अफसरों का वेतन रोका। चैटिंग का विरोध करने पर घर से निकाला। तो हरिद्वार से खबर है गैर महिला से मोबाइल फ़ोन पर चैटिंग का विरोध करने पर पति के साथ मिलकर ससुराल वालों ने महिला की पिटाई कर उसे घर से निकाल दिया। महिला और बच्चों की पिटाई का आरोप मुकदमा दर्ज किया। तो हैदराबाद से खबर है 3 बार तलाक कहकर पत्नी को छोड़ा। शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म का आरोपी दबोचा। तो हरिद्वार से खबर है खुद को अविवाहित बताकर युवती से दुष्कर्म के आरोपी को रानीपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हल्द्वानी में बच्ची से बदनीयती पर बवाल। तो कोतवाली में युवाओं और पुलिस के बीच हुई नोकझोंक। तो 5 साल की बच्ची से छेड़छाड़ और दुष्कर्म का मामला सामने आते ही शहर में बात आग की तरफ फैल गई। पता चलने पर बड़ी संख्या में युवक और छात्र नेता कोतवाली पहुंचने लगे। महिलाओं अपराधों पर पूर्व सैनिकों का गुस्सा फूटा। 2 दिन पहले पार्षद को बताई थी बच्ची ने घटना। केड़ा ने महाविद्यालय भवन के संबंध में की बैठक। बस मालिक की गैर इरादतन हत्या करने का आरोपी चालक गिरफ्तार हुआ। तो ऋषिकेश से खबर है बस की छत पर दोनों के बीच बहस के बाद हुआ हादसा। दिन दहाड़े दंपति से मारपीट कर चैन लूटी, गिरफ्तार हुआ। तो ऋषिकेश से खबर है दबंगों की फायरिंग पर मुकदमा दर्ज किया। शोभा यात्रा में श्रद्धालुओं ने लगाए गणपति बप्पा मोरया के जयकारे। पुलिस को बाजारों में पैदल गश्त के निर्देश दिए। कोटद्वार में डुगड्डा के आमसोड़ के आपदा प्रभावितों ने रैली निकाली। तो सरकार और प्रशासन की लचर कार्यप्रणाली के खिलाफ प्रभावितों ने प्रदर्शन किया। कोटद्वार में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। 2 घरों में लाखों की चोरी करने वाला आरोपी धरा। तो रुद्रपुर से खबर आई है रिटायर्ड पुलिसकर्मी समेत 2 बंद घरों से जेवरात नकदी की थी चोरी।
वमनपुरी में सावकों संग दिखी गुलदार। बेटा हुआ अनाथ, बहनों से छिन गया भाई। फायरिंग का एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। तो रुद्रपुर से खबर आई है। काले झंडे ले इंतजार करते रहे आंदोलनकारी। हत्या के बाद मां से बोला आरोपी भाई, फिजा ने आत्महत्या कर ली। डीएम को छापे में अफसर नहीं मिले, वेतन रोक दिया। नाबालिग साली को ले गया जीजा केस। तो रुड़की से खबर रही है। नाबालिग साली को जीजा अपने साथ ले गया। पुलिस ने ससुर की तहरीर पर दामाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। घर से नकदी और ज़रूरी दस्तावेज भी गायब हैं। वही खबर है। कलियर से सड़क दुर्घटना में चालक की मौत हो गई। महिला उत्पीड़न में उत्तराखंड पहले स्थान पर। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि 9 हिमालयी राज्यों में महिला उत्पीड़न के मामले में उत्तराखंड पहले स्थान पर है। रुद्रपुर महिला उत्पीड़न भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। युवक पर किशोरी से दुष्कर्म का आरोप, मुकदमा दर्ज। तो रुद्रपुर से खबर है। एक युवक पर किशोरी को बेला फुसलाकर अपने घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। वकील पर धमकी देने का आरोप, केस दर्ज किया। सितारगंज में छोटे भाई के हत्यारोपी को जेल भेजा। पंतनगर विश्वविद्यालय में कर्मचारी का शव फंदे से लटका मिला। वहीं खबर है। भीमताल से जिले में 164 मतदान केंद्र और 385 मतदान स्थल। एसटीएच में केंद्रीय लैब की जांचों पर डॉक्टरों को ही नहीं भरोसा। 155 होटल, कैफ़े, होम स्टे पर कार्रवाई की गई। बारिश से पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त। तो हल्द्वानी से खबर है। संदिग्ध हालत में महिला की मौत। तो हल्द्वानी कोटाबाग से खबर आई है। शिक्षक ने दिन रात मेहनत कर विद्यालय को बना दिया आदर्श। तो प्राथमिक विद्यालय कपकोट में शिक्षक ख्याली दत्त शर्मा ने 26 से 300 पहुंचाई छात्र संख्या। तो कपकोट का आदर्श प्राथमिक विद्यालय आदर्श पेश कर रहा है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक ख्याली दत्त शर्मा ने दिन रात मेहनत कर विद्यालय की काया पलट दी। वह दिन में पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए रात में कक्षाएं लगाकर खुद बच्चों को पढ़ाते हैं। अभिभावक भी उनका भरपूर सहयोग करते हैं। शिक्षक ने 8 साल अथक प्रयास कर स्कूल में 26 छात्र संख्या को 300 तक पहुंचा दिया है। संविदा कर्मियों ने लगाया उत्पीड़न का आरोप। महिला उत्पीड़न भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। बोरा के खिलाफ गैर जमानती वारंट हुआ। बच्ची से दुष्कर्म का आरोप, हंगामा किया। पिथौरागढ़ में गल्ला विक्रेताओं की हड़ताल से राशन गोदामों में डंप। तो सीमांत में गल्ला विक्रेताओं की हड़ताल से आमजन की मुश्किलें बढ़ी। लोहाघाट में अंतर महाविद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता शुरू हुई। लोहाघाट में से गायब युवती बरामद, तमाम चर्चाएं। तो लोहाघाट से गायब युवती को पुलिस ने बरामद कर लिया है। साथ ही पुलिस ने नगर के होटल से चोरी हुई स्कूटी के साथ दिल्ली निवासी आरोपी को भी हिरासत में ले लिया। स्कूल गई छात्रा 48 घंटे से लापता है। तो बनबसा से खबर आई है। ज्योति कलश यात्रा में जय घोष। मोबाइल झपट रहे युवक को दिया धक्का, मौत हो गई। खिलाड़ियों को इसी माह से स्पोर्ट्स फंड से मिलेगी मदद। तो सरकार ने स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड के लिए 10 करोड़ रुपए दिए। सचिवालय कूच का ऐलान किया। गंदा पानी आने से नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया। रुड़की में अटैच डॉक्टर वापस जाएंगे। देहरादून समेत 6 जिलों में होंगे विज्ञान महोत्सव। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देहरादून, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ के इंजीनियरिंग कॉलेजों में अंतर्राष्ट्रीय साइंस एंड टेक्नोलॉजी महोत्सव आयोजित किया जाएगा। एई पद पर प्रमोशन को लेकर के विवाद हुआ। दून में अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाएगा। स्कूल में 5 साल से बच्ची से दुष्कर्म का आरोप। वहीं खबर रामनगर से ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 17 श्रद्धालु घायल हो गए। डकरानी बद्रीपुर की समस्याओं को लेकर के तहसील का घेराव किया।
24 शिक्षकों को एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा। रुद्रपुर में व्हीप ने निकाली आक्रोश रैली। लैंसडाउन नगर जल्द कैंट क्षेत्र से बाहर होगा। 3 गांवों के लिए जल्द बनेगा झूला पुल। तो बड़कोट से खबर आई है। गर्भवती को थी रक्त की कमी, कुशलता से करवाया प्रसव। हिमालय सुरक्षित रहेगा तभी जीवित रहेंगे हम। प्रवेश प्रक्रिया 20 तक पूरी होगी। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय यूजी में मेरिट के आधार पर प्रवेश के लिए आज पंजीकरण की अंतिम तिथि। तो अब रिक्त सीटों पर मेरिट के आधार पर प्रवेश की प्रक्रिया जारी है। कैसे रुकेगा डेंगू, तंग गलियों में तो छिड़क ही नहीं रहे कीटनाशक। राधिका कॉलोनी में घुसे 3 हाथी, ग्रामीणों में दहशत। डीएम ने मारा छापा, नदारत मिले अफसर कर्मचारी। बहन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा था भाई मत मार। प्रेम प्रसंग से नाराज आरोपी भाई का नहीं पसीजा दिल और रेत दिया शाइस्ता का गला। पदक जीतकर लौटे अभिनव और सौर्य के स्वागत में निकाला रोड शो। पत्नी से मारपीट कर घर से निकाला, 3 तलाक दिया। झपट्टा मारने पर धक्का देने से गिरे फैक्ट्री कर्मी की मौत।